और इनको नमस्कार करता हूं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता का निर्णय आखिरी निर्णय होता है। और आपके सर्वे ने जो 38 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है, तो मेरा मन और मेरा तन और मेरा दिल प्रफुल्लित हो उठा है, आनंदमय हो उठा है। उस पे जरा नियंत्रण रखिएगा, ब्लड प्रेशर का पे काबू रखिएगा। अभी 20 सीटें ऐसी हैं जिस पे जीत हार का जो मार्जिन है वो 2000 के नीचे है, अभी वो दिखाने वाले हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना है, अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुए। 2 महीने पूर्व अगर भारतीय जनता पार्टी 38 के आंकड़े पर है, 2 महीने के बाद ये आंकड़ा 42 के नंबर पे पहुंचेगा, ये विश्वास मुझे है। अच्छा, मुझे लगा कहीं ज्यादा उत्साह हो जाए तो कहीं 78 ना कह दें आप। बहरहाल नसीब सिंह साहब, जरा ये बताइए, जितने सर्वे आ रहे हैं, हमारे वाले सर्वे में भी, दूसरे में भी, दूसरे कई सर्वे हैं वो कह रहे हैं हंग होंगे, और हमारे जो रुझान आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है, होगा क्या देखा जाएगा नवंबर में, वो लग रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है। कल तक जो ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी का नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि अन्ना आंदोलन में बीजेपी का झंडा छोड़ करके ये बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैदान में कूदे थे, तो ये एक सोच थी कि उसका फायदा, नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन अब जब सर्वे हो रहा है तो लग रहा है कि वो नुकसान अब कांग्रेस को हो रहा है। देखिए, पहले तो ये मुंगेरी लाल के सपने लेना छोड़ दे लोग। दिल्ली में डेवलपमेंट पर चुनाव होगा, कोई नारों पर और झूठे वादों पर और बहुत जोर जोर से एक बात को बार बार बोलने से नहीं होगा। और जिन लोगों ने काम किया है वो एमएलएज जब प्रचार में जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया था, और ये लोग जो जोर जोर से चिल्लाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। अन्ना हजारे जी की तो ये बीजेपी की बी टीम है, आप वाली जो है। अन्ना हजारे जी ने कुछ लोग बीजेपी के साथ लगा रखे हैं कि तुम बीजेपी के साथ रहो, और कुछ लोगों को एक टीम अलग बना के बोले तुम चुनाव लड़ो। तो ये सारा का सारा झमेला यही समझ नहीं आ रहा है अभी कि ये चुनाव लड़ रहे हैं या अभी कुछ फिक्सिंग कर रहे हैं। दूसरी बात कि जितना भी काम किया है दिल्ली ने 2003 में विचारधारा से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर, दिल्ली में दिल्ली के समझदार नागरिक ने वोट किया डेवलपमेंट पर, झूठे नारों पर वोट नहीं करने जा रहे हैं। अगर इनमें इतनी गुंजाइश होती कि ये लोग, दिल्ली वाले लोग ये समझते कि आज प्रचार झूठा, भ्रष्टाचार की जहां बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार वहां कहां चला जाता है जब बहुत सारे भ्रष्टाचारी जेल में चले गए हैं, और बार बार जोर जोर से किसी को भ्रष्ट कहना। आप अगर इतने ही पक्के सबूत के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हैं नेताओं को, उन नेताओं को, तो कोर्ट चले जाइए और कोर्ट से ऑर्डर करवाइए कि इन्हें जेल में डालें। सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका भी पता सब बहुत जल्दी लग जाएगा। चलिए, जरा मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक सवाल दिल्ली चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी जी, आऊंगा, जोश पे जरा काबू रखिए, आऊंगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बने, हालांकि ये पार्टियां तय करेंगी। बीजेपी में हो सकता है अब नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस में 10 जनपद से तय होगा, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन हमने पूछा जनरल पब्लिक से, दिल्ली वालों से पूछा कि आपकी नजर में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। जितने कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 70 की 70 विधानसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में हमने लोगों से पूछा और कुल मिला के स्थिति क्या है, और कई ऑप्शंस दिए। कांग्रेस की तरफ से भी 6 ऑप्शन, बीजेपी की तरफ से 6 ऑप्शन, आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 ऑप्शन, और दूसरे लोग यानी जो पार्टियों से संबंध नहीं रखते हैं, जैसे किरण बेदी, डॉक्टर नरेश त्रेहान, स्वामी अग्निवेश और जनरल वीके सिंह। हालांकि आजकल वो मोदी जी के साथ मंच पे बैठ गए थे, लेकिन हमने ये पूछा कि इनमें से आपकी नजर में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। दिल्ली वालों का क्या रुझान है, जरा वो दिखाने के लिए आपको सीधे लिए चलेंगे इलेक्शन कंट्रोल रूम। ओवर टू यू अगेन, कमिंग मिथिलेश। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिथिलेश नौटियाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां
हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ दिलचस्प आंकड़े। दिल्ली की राजनीति कब कब बदली, क्या क्या दिलचस्प मोड़ देखने को मिले दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से, यानी साल 1993 से। साल 1993 की कहानी क्या थी, कैसी थी? साल 1993 की यह कहानी आपके सामने हम लेकर आए हैं, जहां कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 34.48% वोट कांग्रेस को हासिल हुए थे। लेकिन इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास कुल मिलाकर थे 42.82% वोट। ये भारतीय जनता पार्टी उस वक्त टॉप लीडिंग पार्टी थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 2.42% वोट बहुजन समाज पार्टी ने हासिल किए थे। और जो बाकी दल थे, जो बाकी पार्टियां थी, 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाकी पार्टियों ने 5.92% वोट हासिल किए थे। तो यह कहानी है 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनावों की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा बुलंद किया था। दूसरे नंबर पर थी कांग्रेस, तीसरे नंबर पर जो बाकी दल थे जिन्होंने जितने भी वोट हासिल किए थे, और इसके अलावा भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी थी उसने 2.42% वोट हासिल किए थे। आगे बढ़ते हैं, यह 1993 की कहानी। और अब बात करते हैं साल 1998 की। साल 1998 में दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ बदला, और यह बदलाव हुआ कुछ इस तरह। कांग्रेस के हाथ में आए 47.76% वोट, टॉप लीडिंग पार्टी बनी थी कांग्रेस। और इसके बाद नंबर आया भारतीय जनता पार्टी का, जो अचानक जिसका लेवल गिर गया था। भारतीय जनता पार्टी 35.82% वोट पर ही टिक पाई थी, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को एक जो वोट परसेंटेज था, एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बहुजन समाज पार्टी ने अपने को खुद को थोड़ा सा अपग्रेड किया था, 1%, लगभग 1% बढ़कर बहुजन समाज पार्टी के पास आए थे 3.63% वोट। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, ध्यान से देखिए। और साथ ही साथ जो बाकी पार्टियां थी, 8.94% वोट हासिल किए थे बाकी पार्टियों ने। लेकिन यहां सबसे बड़ा क्या बदलाव था? सबसे बड़ा बदलाव यह था कि कांग्रेस टॉप लीडिंग पार्टी बन गई थी, और यहां से शुरुआत होती है दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस के कब्जे की। तो यह कहानी है 1998 की। आगे बढ़ते हैं, साल 2003 के जरा चुनावों पे एक नजर डाल देते हैं कि किस तरह साल 2003 में दशा बदली थी, दिशा बदली थी। लेकिन यहां भी कांग्रेस की दशा भी बदल गई थी और दिशा भी बदल गई थी, और भी ज्यादा वोट कांग्रेस के खाते में चले गए थे। 48.13% वोट कांग्रेस के खाते में चले गए थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आए 35.22% वोट, यानी कोई बदलाव नहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। बहुजन समाज पार्टी ने हालांकि खुद को और भी ज्यादा अपग्रेड किया, और भी ज्यादा आगे कदम बढ़ाया, और 8.96% वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आए। ये आंकड़े आप देख रहे हैं। और जो बाकी दल थे, बाकी पार्टियां थी, उनके खाते में कुल मिलाकर आए थे 5.13% वोट। तो यह कहानी लगातार बदलती गई। जो पार्टी 1993 में भारतीय जनता पार्टी टॉप लीडिंग पार्टी हुआ करती थी, अचानक उसका लेवल गिरता गया, वोट परसेंटेज गिरता गया, और यह कहानी 2003 तक, यानी 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। 42% से 35% पर आकर लुढ़की थी भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। जनता की पसंद कांग्रेस बनी थी 2003 में। तो यह कहानी है 2003 के चुनावों की। आगे बढ़ते हैं, 2008 के चुनावों की बात करते हैं। 2008 के चुनावों में भी थोड़ा और बदलाव हुआ। हालांकि कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज था उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, और बीजेपी का जो वोट परसेंट था उसमें बढ़त देखने को मिली। लेकिन जीत आखिरकार कांग्रेस की ही हुई। कांग्रेस के खाते में आए 40.31% वोट, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए लगभग 1% बड़ा था यह आंकड़ा, और जो पहुंच गया था 36.34% पर। तो बीजेपी के खाते में ये, और बहुजन समाज पार्टी एक तरह से हम इसे कह सकते हैं एक लंबी छलांग, 14% से ज्यादा वोट, यानी 14.05% वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आए थे। ये एक कहानी बताता है, बहुजन समाज पार्टी 1993 यानी 2% वोट के साथ आई थी दिल्ली की सत्ता में, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर वो पहुंच चुकी थी साल 2008 के आने तक 14.05%, और जो बाकी दल थे 3.92% वोट बाकी दलों को हासिल हुए थे। तो ये कहानी है 2003 से लेकर 2008 के चुनावों तक की, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक बार यानी 1993 में बीजेपी टॉप लीडिंग पार्टी थी, लेकिन
2008 तक आते आते बीजेपी को लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस बनी बाकी 3 टर्म से लगातार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होती रही। वापस चलते हैं मेगा शो। चलिए मित्रेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कंट्रोल रूम अगर आप कनेक्ट कर पाए सीधा अरविंद केजरीवाल से, सीधा अरविंद केजरीवाल से बात करना चाहेंगे। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। जरा ये बताइए, आप नंबर 3 पे जा रहे हैं, बहुत मेहनत की, बहुत वोट मिल रहे हैं आपको, लेकिन पोजीशन नंबर 3 हो रही है और आपकी वजह से बीजेपी नंबर 1 पे आ रही है। जी अरविंद जी बताइए, आवाज आ रही है? नंबर 3 पे जा रहे हैं आप अरविंद जी। मैं टोटल टीवी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन पहली चीज़ तो ये कि आपका ये सर्वे 2 महीने पुराना है। मोस्टली आपके जो ये इंटरव्यूज़ हैं ये जून में जुलाई में कराए गए थे। जो हमने अलग अलग विधानसभाओं में पता किया तो आपके लोग जून जुलाई में गए थे वहाँ पे लोगों से वोटिंग करने। उसके बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अभी योगेंद्र यादव साहब ने एक सर्वे करवाया है। योगेंद्र यादव इस देश के सबसे जाने माने सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं और उनके सर्वे के मुताबिक दिल्ली में आज 32% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का है, 25% कांग्रेस का है और 24% भारतीय जनता पार्टी का है। जो ये साफ दिखाता है कि भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो अगर टोटल टीवी अब दोबारा एक सर्वे कराएगा तो टोटल टीवी भी इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और अभी योगेंद्र यादव जी ने अलग अलग विधानसभाओं में भी सर्वे कराने शुरू किए हैं, एक एक विधानसभा के स्तर पे, जैसे टोटल टीवी ने कराया है, जो ये दिखाता है कि 22 विधानसभाओं के नतीजे अभी तक आए हैं। 70 में से अभी बाकी आ रहे हैं, अभी बीच में हैं। 22 विधानसभाओं के नतीजे आए हैं। उन 22 में से 11 विधानसभाओं पे आम आदमी पार्टी जीत रही है, ये 6 विधानसभाओं में कांग्रेस जीत रही है, 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 1 विधानसभा में हमारी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टाई है। चलिए तो ये साफ साफ दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आज दिल्ली में आप हमारे सर्वे छोड़ दीजिए, टोटल टीवी के सर्वे छोड़ दीजिए, दिल्ली में कहीं आप सड़क पे चले जाइए, 5 आदमियों से बात कर लीजिए, हर आदमी आज कहता हुआ सुनाई देता है ये झाड़ू पे मोहर लगेगी। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले तो दोनों चोर हैं, दोनों ने मिलकर चोरी की है और केवल इस बार आम आदमी पार्टी इस बार झाड़ू पे मोहर लगेगी। चारों तरफ आज दिल्ली के अंदर यही वातावरण, यही माहौल नजर आ रहा है। अरविंद जी, आप टोटल न्यूज देखते रहिएगा। अगले घंटे हम जो रीसर्वे करवाया है हम लोगों ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी वजह से बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है। 15 साल से जो सत्ता से दूर है, आप इतने वोट काट रहे हैं कांग्रेस के कि बीजेपी निकल रही है स्ट्रैंगुलर फाइट में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो हम उल्टा सुना करते थे। अभी तक तो ये सारे टीवी चैनल वाले कह रहे थे हम बीजेपी के वोट काट रहे हैं और शीला दीक्षित आ रही है। आपका सर्वे ये दिखा रहा है कि हम कांग्रेस के वोट काट रहे हैं और बीजेपी आ रही है। तो अगर ये दोनों को मिला दें तो ये साफ जाहिर है कि हम कांग्रेस के भी वोट काट रहे हैं, हम बीजेपी के भी वोट काट रहे हैं, हम 37% कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, हम 26% बीजेपी के वोट काट रहे हैं और इन दोनों के वोट काट के इस बार आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सच्चाई बीच में है। आपका चैनल कह रहा है कि हम कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, दूसरे चैनल कह रहे हैं हम बीजेपी के वोट काट रहे हैं। सच्चाई बीच में है कि हम दोनों पार्टियों के वोट काट रहे हैं। अरविंद जी, लेकिन जो सोशल नेटवर्किंग साइट वाले लोग आपके साथ बड़े एक्टिव रहते हैं, मैं कहता हूं वो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर, कम्युनिटी, वहां पे आप डैमेज नहीं कर पा रहे। आप जो डैमेज कर रहे हैं वो कांग्रेस को कर रहे हैं। और हमने एक सर्वे, वो भी हमने एक एनालिटिकल वो दिखाया था कि आपकी वजह से बीजेपी को कितना नुकसान, कांग्रेस को कितना नुकसान, कितना फायदा, कितना नुकसान। ये जरा सा आज अच्छे से चला दीजिएगा। ये बीजेपी वाले जो है ना, ये दिल्ली के अंदर लोगों को बहका रहे हैं। बीजेपी वाले लोगों को ये बहका रहे हैं कि हम बीजेपी के वोट काट रहे हैं और शीला दीक्षित दोबारा आ रही है। बीजेपी वालों ने दिल्ली में 7 साल में एमसीडी में भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 7 साल से बीजेपी की सरकार है दिल्ली की एमसीडी में।
कोई नक्शा बता दो जो बिना पैसे के पास होता हो दिल्ली में, एमसीडी में। कोई सड़क दिल्ली में बिना पैसे के बनती हो रिश्वतखोरी